वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए जैसा कि हम जानते हैं, इससे पूर्व जो अध्याय है वह है श्रीमद् भगवद गीता का तृतीय अध्याय। इसमें कर्म की विशेषता बताई। अब जो इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म। अब इसमें योगेश्वर जी अर्जुन को संदेह हो रहा है, क्योंकि जैसे कि हमने देखा भी है, अर्जुन बार बार एक ही चेष्टा कर रहा है, मोह के वशीभूत होकर अपने परिवार के स्वजनों को अपने समक्ष देख यही चाहता है बार बार कि मैं युद्ध ना करूं। लेकिन योगेश्वर उसको कभी भक्ति मार्ग बताते हैं, कभी श्रद्धा त्रय बताते हैं, अलग अलग प्रकार से उनको केवल और केवल सब दृष्टि से हर एक योग को दिखाकर उनको जो कर्म पथ है उस पर लाना चाहते हैं। अब यही क्रम चल रहा था। योगेश्वर जी अर्जुन को समझा रहे हैं। अभी तक हमने यही विचारा कि योगेश्वर जी ने अभी तक इतना बताया कि किसी भी महापुरुष का इस संसार में क्यों अवतरण होता है। इसके बाद अब योगेश्वर जी ने अब बता रहे हैं योगेश्वर अर्जुन को कि कोई भी साधक इस संसार में जैसे अपनी अब तुलना करते हैं, अर्थात अब तरह तरह के महापुरुषों को, कई महापुरुषों का उदाहरण दिया, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था। अब योगेश्वर जी देखते हैं कि फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो अब अपना ही उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं देखिए, क्योंकि अर्जुन बोल रहा है कि देखो ये तो बहुत ही अत्यंत मेरे को बहुत कष्टदायक कर्म लग रहा है, इससे अच्छा तो यह है कि हे केशव, हे माधव, मैं भिक्षा का अटन करूं। तो योगेश्वर जी चाहते ना, ये तेरा लक्ष्य नहीं है, ये तेरा कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य कर्म तो अभी यही है जो तेरे समक्ष है। तो उसी को जगाने के लिए आइए हम स्वाध्याय करते हैं अगले क्रम में कि योगेश्वर जी क्या बता रहे हैं अर्जुन को। तो योगेश्वर जी कहते हैं, अर्जुन सुनो, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। हे अर्जुन सुनो, तुम तो एक छोटे से कर्म को देखकर इतने भयभीत हो रहे हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। क्या कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हे अर्जुन, मैंने इस संसार में 4 वर्ण व्यवस्थित किए हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसको उसी वर्ण का नाम दे दिया। तो कह रहे इस सारी सृष्टि को मैंने रचा है, फिर भी हे अर्जुन सुनो, मैं इस सारी क्रिया को करते हुए तस्य कर्तारमपिमाम, मैं उस सब का कर्ता होने के बावजूद भी अर्जुन मैं उन सब में लिप्त नहीं हूँ, मैं उनसे अलग हूँ। इसलिए बताते हैं विद्य कर्तारम अव्ययम, अर्थात मैं अविनाशी हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं अपने आत्मा में स्थित हूँ। योगेश्वर जी बताना चाह रहे हैं, हे अर्जुन, कर्म को छोड़ना चाहता है तू, अर्थात चाहता है भिक्षाटन करूं, ऐसा संभव नहीं है। हालांकि अब ऐसी स्थिति दिख रही है इसलिए बोल रहा है, लेकिन वो तेरे लिए है ही नहीं, वह तू कर सकेगा नहीं। अभी भले ही तू अपने सामने ऐसी स्थिति को देखकर समझ रहा है, सोच रहा है कि मैं भिक्षाटन करने लग जाऊं और ऐसे घोर कर्म, युद्ध रूपी कर्म को छोड़ दूं, और वो भी किस कारण से। अभी तक अर्जुन ने कई सैकड़ों जो युद्ध हैं उनको जीता है, लेकिन जैसे ही जो उसके स्वजन उसके समक्ष आए तो वह अपने कर्म पथ से च्युत हो रहा है, अलग हो रहा है। तो केशव उनको पुनः पुनः अपने कर्म की ओर ला रहे हैं।
और कह रहे हैं कि देखो हे अर्जुन, यह मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा नहीं है। इसमें इसलिए जो आपका कर्तव्य कर्म है उसको करो। जैसे कि मैंने इतने सारे कर्मों को कर रहा हूँ, सृष्टि की सारी रचना को देख रहा हूँ, सारे वर्णों का मैंने अच्छे से व्यवस्था की है, फिर भी मैं एक अकर्ता हूँ, मुझे किसी से कोई इन कर्मों में कोई मोह आदि नहीं है, फिर तेरे को क्यों हो रहा है। इसलिए यह जानो कि ये जो मनुष्य जो देह है बहुत ही दुर्लभ है। और इसी भाव को गोस्वामी पूज्य पाद तुलसीदास जी बताते हैं। क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाही न जही परलोक सवारा। कहते हैं कि बड़े भाग मानुष्य तन पावा, कि रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी बताते हैं कि इस संसार में भले ही हमको ये आम लगता है, बहुत ही सरल लगता है कि सबके पास एक मनुष्य देह है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो देह है, हे मनुष्यों, बड़े ही आपने बहुत कोई अच्छे कर्म किए होंगे तभी आपको ये देह मिली है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, जितने देवतागण हैं और जो समस्त ग्रंथ है वो सब एक स्वर से कह रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसे ग्रंथों में वर्णन है कि इस पवित्र धरा पर आने के लिए तो कहते हैं कि देवतागण भी तरसते हैं, वह भी चाहते हैं कि इस धरा पर आए, लेकिन इस धरा पर आने के लिए बहुत ही पुण्य कर्म करने पड़ते हैं, बहुत ही अच्छे कर्म करने पड़ते, तब इस धरा पर भी मनुष्य जीवन में तब आ पाते हैं। तो योगेश्वर जी अर्जुन को सजग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे एक अपने कर्मों का निष्पादन करना है। क्योंकि देखिए सज्जनों, वैसा देखा जाए अर्जुन भी एक मुमुक्षु है, कल्याण चाहता है, इसलिए तो वो तरह तरह की बातें कर रहा है। लेकिन योगेश्वर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस सब को छोड़ो और अपने कर्तव्य कर्म पर वापस लौटो। जैसे कि मेरे को देखो, मैं सारी सृष्टि की रचना कर रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, व्यवस्था को देख रहा हूँ, फिर भी मैं इन सबसे निर्लिप्त हूँ। आप भी ऐसे रह सकते हो। तो जैसे कि एक बहुत अच्छा उदाहरण इस पर हमको एक बहुत बड़े इस युग के महापुरुष हुए हैं, स्वामी सोमानंद महाराज जी। उन्होंने एक संसार में कैसे रहा जाता है, क्योंकि अर्जुन के सामने एक स्थिति थी, अभी तक कई युद्ध जीते, लेकिन अभी तक कभी ऐसा मोह की स्थिति, कभी ऐसी शोक की स्थिति उनके समक्ष नहीं आई। हमेशा उन्होंने हर एक युद्ध को जीता, लेकिन जैसे ही, हालांकि जो उनके स्वजन हैं अधर्मी हैं, पापी हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके चित्त में उनके प्रति मोह ममता जाग जाती है कि मैं इनका कैसे वध करूं। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं स्वामी जी की कैसे इस संसार में रहा जाता है। तो एक अच्छा उदाहरण देते बताते हैं कि संसार में रहने का एक सबसे अच्छा एक जो तरीका है ना, वह है जैसे एक वैद्य होता है, वैद्य कहे डॉक्टर कहे, तो वो जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, वह रोगों के बीच रहता है। तरह तरह के रोगी उसके पास आते हैं, एक तरह के नहीं। तो कहते हैं कि जैसे एक मनुष्य जो डॉक्टर होता है, जब वो वैद्य है, जैसे वो रोगियों के बीच रहता है, ऐसे ही इस मनुष्य को इस संसार के बीच रहना चाहिए। अब कैसे रहना चाहिए, तो इसमें थोड़ा हम प्रकाश डाल लेते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं सोमानंद महाराज जी। तो कहते हैं कि जैसे वैद्य की विशेषता क्या है कि उसके सामने कोई भी रोगी आए, कैसा भी रोगी आए, उसकी दृष्टि कैसी रहती है? करुणामय रहती है। अर्थात उसकी दृष्टि में वो कभी ना किसी से मोह करता है, ना किसी से घृणा होती है, ना किसी से द्वेष होता है। एक सामान्य भाव रहता है उसका, जो भी आ रहा है उसको देखना है, उसका उपचार करना है, उसको इलाज बताना है, ये दृष्टि उसकी रहती है। अर्थात किसी के प्रति ना उसका मोह है, ना ईर्ष्या है, ना घृणा है, ना द्वेष है। आमतौर हम संसार में देखें, कोई मनुष्य जो एक अगर सजग नहीं है अपनी इस जीवन में, तो यह चलता रहता है, किसी फील्ड में है। कहीं अगर किसी के प्रति द्वेष हो रहा है, किसी के प्रति राग हो रहा है, कहीं ममता है, तो कोई भी, जैसे योगेश्वर जी बता रहे हैं ना कि मनुष्य को कैसे अपने कर्मों का निष्पादन करना चाहिए, ऐसे हम कर्मों का अपना निष्पादन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि और फिर ऐसी स्थिति हमारे समक्ष आ जाती है, खड़ी हो जाती है, जैसे कि अर्जुन के समक्ष खड़ी हुई है। तो स्वामी जी बताते हैं कि एक मनुष्य को जैसे एक वैद्य रहता है, डॉक्टर इस संसार में रहता है, उसको ऐसे ही मनोभावना के साथ इस संसार में रहना चाहिए।
तो सबसे बड़ी हमने देखा कि उसका एक जो मूल स्वभाव हमने देखा वो क्या होता है कि उसके समक्ष कोई भी आए, ना तो उसके प्रति वो द्वेष करता, ना राग करता, ना घृणा करता है, सम रहता है। उसकी दृष्टि में सदा करुणा ही अमृत रहती है। जैसे ही कोई रोगी उसके समक्ष आता है, डॉक्टर के, वैद्य के समक्ष, तो क्या होता है, उसकी जो करुणा है वो प्रेम में कन्वर्ट हो जाती है। तो बड़े ही प्रेम पूर्वक वो उससे बातचीत करता है, उसकी समस्या को पूछता है, उसका समाधान देता है। तो ऐसे ही योगेश्वर जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य को भी ऐसे रहना चाहिए। कैसे? जैसे एक रोगी रहता है कि दुखियों के प्रति हमारी क्या हो, करुणा हो, जो सुखी हैं उनके प्रति हमारा कोई द्वेष भाव, वैर भाव ना हो, उनके प्रति हमारा मैत्री भाव हो। तो देखो इस संसार में समस्त जो मनुष्य हैं जो अपने देखें कि जीवन के प्रति सजग नहीं है, समस्त मनुष्य यही कर रहे हैं, कहीं तो करुणा है, कहीं द्वेष है, इसी में ही पूरा जीवन बीत जाता है। लेकिन स्वामी जी बता रहे हैं कि एक मनुष्य को संसार में कैसे रहें। जैसे एक वैद्य की दृष्टि होती है करुणा की, जो दुखी होते हैं उनके प्रति करुणा, और जो सुखी हैं उनके प्रति सामान्य, मतलब एक मैत्री का भाव, ना उनके प्रति द्वेष करना कि इतने आगे क्यों बढ़ गए। तो इन सब में सुखी रहना, मतलब इन सब में सम रहना। वैद्य की दृष्टि में सभी कैसे होते हैं, रोगी होते हैं, और रोगी भी एक प्रकार का नहीं होता है, कोई अनेकों इस संसार में रोग हैं। कोई मानसिक रोगी है, कोई तन से रोगी है, उस रोग में भी तन के में डिफरेंट करके अनेक प्रकार के रोग होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के असंख्य रोग हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जब रोगी होता है उसे ये होश भी नहीं होता है कि कभी कभी वह वैद्य का अपमान भी कर देता है। उस स्थिति में भी वैद्य के मन में उसके प्रति कोई ऐसा भाव नहीं आता है क्रोध का या फिर घृणा का कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है, उसकी स्थिति उसके समक्ष है, वो जानता है कि ये अभी रोग से ग्रसित है, उसको पता ही नहीं कि क्या कर रहा है। तो उसको जैसे एक वैद्य को ये ज्ञात होता है, ऐसे ही बता रहे हैं कि मनुष्य को संसार में रहते हुए जब भी वो कोई व्यवहार करे, क्योंकि हम देखो किसी फील्ड में जाए, हम किसी भी फील्ड में हैं, कोई भी अगर हम जॉब कर रहे हैं, कोई भी हम यदि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई भी हम जॉब कर रहे हैं, हर एक फील्ड में ये चलता ही रहता है। यही किस जो हमें बहुत अच्छे समृद्ध दिखते हैं उनके प्रति हमारा द्वेष हो जाता है, जो हमें बहुत ही घृणित, जो दुखीहीन है उनके प्रति हमारी घृणा हो जाती है, या किसी के प्रति हमारी अधिक ममता हो जाती है और किसी से हम अधिक राग कर बैठते हैं, मोह कर बैठते हैं। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि देखो अगर इस संसार में रहना है तो मनुष्य को कैसे रहना है, वह रहना है एक वैद्य की भांति। ये तो होगी कैसे उसकी दृष्टि होनी चाहिए। तो हम जानते हैं प्राय जो अनेक प्रकार के जो रोगी हैं वैद्य के समक्ष आते हैं तो रोग तो संक्रामक होते ही हैं। तो ऐसा क्या करता है वैद्य कि उसको वो रोग ना लग जाए, क्योंकि वह उसके लिए खुद भी ऐसी औषधियों का ग्रहण करता है, उससे बचाव करता है कि जिससे उसको वह रोग ना लग जाए। तो एक मनुष्य के लिए इस संसार में क्या एक औषधि हो सकती है कि जो संसार में सब लोग राग द्वेष काम क्रोध से पीड़ित हो रहे हैं कि वह उससे पीड़ित ना हो, क्या हो सकता है। तो कहते हैं कि इन सब के बीच में क्या होता है, जब रोगी उसके पास आ रहे हैं तो उसको पता है ये रोग संक्रामक है, उसको फैल सकता, तो उनसे वो बचाव करता है अपना पूरा। तो ऐसे ही एक साधक को जैसे एक वैद्य है वो सजग रहता है, सावधानी पूर्वक रहता है, तो ऐसे ही एक जो मनुष्य है उसको भी इस संसार में अपने जो भी जिस फील्ड में है, जहाँ भी जिस भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उस कार्य क्षेत्र में कर्म को करते हुए उसको सजग रहना पड़ता है। तो सजग रहना पड़ता है। और जैसे हमको ये भी देखने में आता है कि कभी कभी जो डॉक्टर है जब वो कभी ऑपरेशन थिएटर में जाता है तो बहुत ही सावधानी पूर्वक जाता है। उसकी अलग प्रकार की एक ड्रेस होती है, अलग अलग प्रकार के उसके पास जो औजार होते हैं, इन सब को लेके वो एक ऑपरेशन थिएटर में जाता है। तो सोमानंद महाराज जी बताते हैं कि ये तो एक वैद्य की तुलना है। ऐसे ही इस संसार में जब कोई साधक, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में उतर रहा है तो उसके जैसे कि एक वैद्य ऑपरेशन थिएटर में अपने कार्य क्षेत्र में उतरने से पहले अपनी सुव्यवस्थित व्यवस्था करके जाता है। तो सोमानंद महाराज जी बताते हैं कि ऐसे ही एक मनुष्य को जब वह
इस संसार में कार्य क्षेत्र में उतर रहा होता है तो स्वामी जी कहते हैं कि उसको शील समाधि प्रज्ञा रूपी वस्त्रों को धारण कर कर इस संसार रूपी कार्य क्षेत्र में उतरना चाहिए। और जैसा कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि जैसे कि अभी अर्जुन के समक्ष एक स्थिति आ चुकी है कि वह उससे निकल ही नहीं पा रहा है, वह अपने स्वजनों को देख मोह में ग्रसित हो गया है। तो ऐसी स्थिति फिर कभी जब शील समाधि प्रज्ञा से जब युक्त होगा, जब विवेक से युक्त जब मनुष्य होगा, अपने कार्य क्षेत्र में जब जाएगा, तो कहते हैं उसके समक्ष फिर ऐसी स्थिति कभी भी नहीं आ सकती है। तो यह कैसे इस संसार में रहा जाता है, एक वैद्य की तुलना एक मनुष्य से की है। ऐसी अगर हम भाव अपने कार्य क्षेत्र में रखेंगे तो हमारे समक्ष जो ऐसी ऐसी स्थिति आती है कि हम उन स्थितियों में कहीं फंसना नहीं चाहते, फिर भी हम फंस जाते हैं, तो इससे हम बच सकते हैं। तो ऐसे ही योगेश्वर जी कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन देखो, तुम तो एक छोटा सा कर्म कर रहे हो, मैं तो समस्त जो क्रियाएं बताई हैं कि चारों वर्ण की व्यवस्था करना, सृष्टि को देखना, सब कुछ देख रहा हूँ, फिर भी मैं एक अविनाशी हूँ, अक्षर हूँ, इन सब से निर्लिप्त हूँ, तो तुम भी ऐसे रह सकते हो। फिर आगे अब तो योगेश्वर जी ने ये बताया, अब आगे और इसका ही विस्तार करते हुए कहते हैं कि देखो इतना सब करते हुए अर्जुन मैं इन सब में बंध नहीं रहा हूँ। तो कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। योगेश्वर जी कहते हैं हे अर्जुन, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, कि देखो मैं समस्त ये कार्य कर रहा हूँ फिर भी न माम कर्माणि लिम्पन्ति, अर्थात जब भी कोई मनुष्य किसी कार्य क्षेत्र में उतरता है तो कहीं ना कहीं उसको जो राग द्वेष काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं उसको पकड़ लेते हैं। तो कहते हैं कि न माम, अर्थात ये जो कर्म है वो मेरे से लिप्त नहीं हो रहे हैं। और कहते हैं न मैं कर्म, मेरी जो है कर तो रहा हूँ, लेकिन क्योंकि योगेश्वर जी ने एक बार तृतीय अध्याय में बताया था कि एक महापुरुष को, जब वो महापुरुष है बीज दग्धबीज हो चुका है फिर भी संसार में आता है तो कर्म क्यों करता है। तो बहुत ही अच्छा उदाहरण बताया था योगेश्वर जी ने कि देखो जैसा कि एक श्रेष्ठ पुरुष होता है, सबको पता है कि जो बहुत ही प्रतिष्ठित जो व्यक्ति होता है तो उसका लोग अनुकरण करते हैं। अगर एक महापुरुष जो एक पद पर प्रतिष्ठित है, जो निर्लिप्त है, अगर वह कर्म का निष्पादन ना करे, तृतीय अध्याय में योगेश्वर जी इस बात को बता चुके हैं, क्योंकि अर्जुन ने पूछा था कि आपको कर्म करने की क्या आवश्यकता है, आप क्यों कर रहे हो। तब योगेश्वर जी बताते हैं कि देखो जैसे एक श्रेष्ठ महापुरुष अपना आचरण करता है तो जो नीचे आने वाले जो लोग जिनकी चेतना भी अपलिफ्ट नहीं है, तो वो जो अपलिफ्ट जिनकी चेतना है उनको देखते हैं तो उनके अनुसरण करते हैं, फिर वैसा ही अपना कर्तव्य, अपना जीवन जीते, अपना कर्तव्य कर्म करते हैं। तो अगर मैं भी ना करूं तो फिर वो मेरा अनुसरण करेंगे और फिर कहते हैं फिर तो संसार की जो व्यवस्था है हे अर्जुन डगमगा जाएगी। इसलिए संसार की व्यवस्था नष्ट ना हो, बिगड़े ना, इसलिए संसार में आने के बावजूद भी जो महापुरुष होते हैं वो अपने कर्मों का निष्पादन करते हैं। यह उत्तर दे के आए थे तृतीय अध्याय में योगेश्वर जी। अब योगेश्वर जी अपने ही बारे में बता रहे हैं, क्योंकि पहले बहुत सारे उपमाएं दे के आ चुके हैं, समझा रहे थे, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अब जब ऐसा लगता है कि ठीक है कुछ और समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम मैं तेरे समक्ष हूँ, मेरे को देखो, जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा ही कर लो। तो ऐसा योगेश्वर जी अर्जुन को संदेश दे रहे हैं। एक तरह से हम देखें यहाँ पर जो अर्जुन है वह तो एक बहाना है। हम सभी अगर हमारे समक्ष भी किसी क्षेत्र में कार्य करते समय ऐसी ऐसी स्थिति आती है कि जैसे किम कर्तव्य विमूढ़ जिसको बोला जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर ऐसी स्थिति हमारे समक्ष आती है तो योगेश्वर जी का उस समय स्मरण करो। और योगेश्वर जी ये बताना चाह रहे हैं कि उस समय जो ये सुविचार बताए गए हैं उनका स्मरण करो, तब अपने कर्तव्य पथ पर आप आरूढ़ हो जाओगे। जो किम कर्तव्य क्या करना क्या नहीं करना, जो इतना आपके संशय, जो इतने संशय ने जो आपके अंतःकरण को घेर लिया है, फिर उन सब का निवारण अवश्य ही हो जाएगा।
तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कि हे अर्जुन न माम कर्माणि निबंधन्ति, कि देखो मेरे को ये कर्म तो लिप्त कर नहीं रहे हैं, तो तेरे को ही कर रहे हैं। अर्थात जैसे अपने स्वजनों को देखा तो युद्ध करने से मना कर दिया। वैसे तो अनेकों बार सैकड़ों बार युद्ध को जीत चुका है, पर अब ये स्थिति कैसे? फिर कहते हैं न मैं कर्म फल प्रिया, ऐसा भी नहीं है कि मेरी भाई मुझे कर्म करना है, इससे मुझे कुछ लेना है, मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैं कर्म कर रहा हूँ। यही बात है कि ना मैं कर्म अर्थात मेरी कर्म में करने की कोई इच्छा या आसक्ति नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। क्यों कह रहे हैं ऐसे अर्जुन जी को योगेश्वर जी? यही कहना चाह रहे हैं कि भले ही तेरी अभी इच्छा नहीं हो रही है, तो आप चाह रहे हो कि मैं कर्म ना करूं, वो स्थिति अलग है कि मोह के वश होकर अपने स्वजनों को देखकर चाह रहे हो, लेकिन आपकी ऐसी इच्छा हो रही फिर भी, भले तेरी कर्म में भी आसक्ति नहीं, फिर भी अपने कर्तव्य कर्म को कर, ऐसा योगेश्वर जी बताना चाह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं इति माम यो भी जानाति कर्म भी स न बध्यते। योगेश्वर जी कह रहे हैं कि इस प्रकार जो साधक मेरे को जान लेगा हे अर्जुन, फिर वो इस संसार के जो कर्म चक्र में है उसमें बंधेगा नहीं। अर्थात यह बताना चाह रहे हैं कि जो सूक्ष्मता से, जो बड़े ही गहनता से विचार कर लेगा, कि जैसे योगेश्वर जी को कोई कर्मों में आसक्ति नहीं थी, कर्म नहीं करने थे, फिर भी उन्होंने अपने कर्मों का निष्पादन किया, अपने समस्त कर्मों का निर्वहन किया। फिर हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, तो हमको तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए योगेश्वर जी कह रहे हैं, और कैसे किया योगेश्वर जी ने, स्वयं बता रहे हैं कि एक निर्लिप्त भाव से किया, अर्थात करना है केवल इसलिए करना है। योगेश्वर सबकी अलग अलग चेतना हो सकती है, योगेश्वर जी चेतना ये है कि वो एक श्रेष्ठ महापुरुष है, एक उच्च चेतना से युक्त है, कि कहीं लोग उनका अनुसरण करके पद से, जो कर्म पद से अलग ना हो जाए, इसलिए उनको कर्म का निष्पादन करना पड़ रहा है। तो योगेश्वर जी कह रहे हैं इन सब का मैं निष्पादन कर रहा हूँ, तो हे अर्जुन आप भी कर्मों का निष्पादन कीजिए। तो इतना बताया। अब फिर भी योगेश्वर जी देख रहे हैं, योगेश्वर जी को लग रहा है कि अर्जुन को अभी भी बता तो रहे हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन के समक्ष अभी पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है। क्योंकि देखो कभी कभी ऐसा होता है, जब चित्त में बहुत ही गहन अंधकार हो जाता है, तब मनुष्य को कोई कितना ही उपदेश दे, कितना ही समझाए, लेकिन वह जो अंधकार का जो पर्दा इतना गहरा, इतना मोटा होता है कि वह चाहकर भी सुन तो रहा होता है, लेकिन जो अंतःकरण है उस पर उसकी पूर्ण रूप से जो जैसा वो सुन रहा है ऐसा करने की स्थिति में नहीं होता है। तो योगेश्वर जी बार बार अर्जुन को जगा रहे हैं, बार बार उसको प्रेरित कर रहे हैं कि हे अर्जुन जागो जागो, कर्म करो, क्योंकि ये जो कर रहे हो भिक्षाटन की जो ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो, भले ही एक आवेश में आके कर रहे हो, लेकिन जो एक हर एक मनुष्य का स्वभाव होता है, एक मनुष्य का स्वभाव है कि वो क्षत्रिय ही है कर्म से, तो क्षत्रिय का स्वभाव तो यही कर्म करने का होता है। भिक्षाटन कैसे वो कर सकता है, कैसे वो ज्ञान मार्ग के पथ पर चल सकता है? तो अर्जुन को योगेश्वर जी ने इस जो हमने अभी स्वाध्याय किया, किसी भी तरीके से अर्जुन को जगाना चाह रहे हैं, महापुरुषों का उदाहरण देके। जब कुछ भी नहीं दिखा तो अपना ही उदाहरण दे दिया कि मेरे को ही देख लो। तो ऐसे अनेकों प्रकार से योगेश्वर जी अर्जुन को जगा रहे हैं। तो आइए सज्जनों, हम सभी भी अगर हमारे समक्ष भी, क्योंकि हम भी किसी न किसी कार्य क्षेत्र में हैं, हम जहाँ भी हैं, अगर हमारे समक्ष भी कुछ ऐसी स्थिति आ जाए जैसे अर्जुन के समक्ष आती है, और कहीं ना कहीं आती ही है, हम पूर्ण तो है नहीं, हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, जब ऐसी किम कर्तव्य स्थिति, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति जब हमारे समक्ष आए, तो आइए हम योगेश्वर जी के इन सुवचनों को स्मरण करें और अपने पुनः अपने जो कर्तव्य पद है, जो भी जिस क्षेत्र में हम हैं, उस जो हमारे अंतःकरण पर जो एक अंधकार ने अपना आवरण से हमारे ज्ञान को ढक दिया है, उसको हटाते हुए पुनः हम अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ हों। तो इन्हीं जो योगेश्वर जी ने आज हम सभी को अपनी करुणामयी जो दृष्टि को दर्शाते हुए हम सभी साधकों पर जो इतनी अत्यंत कृपा कर जो इतने सुंदर सुव्यवस्थित तरीके से कैसे हम अपने जीवन को जी सकते हैं, जो इन वचनों को कहा, तो आइए हम अपने चित्त में इन वचनों को धारण करें और हम भी प्रतिपल अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होते हुए जो एक कर्म में आसक्ति को छोड़कर
अपने कर्तव्य कर्म की भावना से करते हुए आइए हम भी अपने चित्त को निर्मल करें, जिससे कि हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें। तो आज योगेश्वर जी की वाणी को हम यही विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी और अर्जुन को एक बहाना लगाकर और साधकों को कितना उच्च चेतना तक ले जाएंगे। आप सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति।